अस्सलाम वालेकुम जी प्यारे हो, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है। अच्छा जी, आज अपनी डंकी की स्टोरी का 13वां हिस्सा आपको दोस्तों के साथ मैंने शेयर करना है। और ये जो पार्ट है जनाब, इसमें ये सबसे मुश्किल जो टाइम मैंने गुजारा था ना, वो ये वाला है। इसलिए कि जंगल में जनाब 28 से 29 दिन जंगल में गुजारे हैं। जिधर मैं सोता था उधर ही हम खाना शाना, बारिश, हर चीज़ उधर होती थी। और बड़ी ईद भी जनाब इन 28-29 दिनों में गुजर गई थी। मैं पिछली वीडियो में जैसे मैंने आपको बताया कि सबोतिचा एक शहर है सर्बिया का, हंगरी के बिल्कुल बॉर्डर के ऊपर है। तकरीबन 7-8-10 किलोमीटर दूर बॉर्डर है उधर से ना। अच्छा, पिछली वीडियो में मैं एक थोड़ा सा नाम भूल गया था एक शहर का, जिधर से मैं परशेवा से जिधर मैं एक स्टॉप से निस तक आया था। वो मैं एक और शहर का नाम ले लिया था, सॉरी। निस से फिर बस पे बैठ के मैं सबोतिच आया था। अच्छा, जैसे पिछले मैंने बता दिया कि जनाब टैक्सी वाले के साथ फ्रॉड श्रॉड करके सीधी बात है, पैसे उसको दिए नहीं, ऐसे ही भाग गया। तो रात हुई तो जनाब मकई के अंदर जो है ना बेड लगाए हुए हैं मकई के अंदर ना, उसको ऐसे करके ना फोल्ड, ऊपर शापर डाले हुए हैं, नीचे गद्दे शद्दे, कोई चादरें इस तरह डाली हुई हैं। तो उधर जनाब रात गुजारी है। उससे पहले जब मैं उधर आना था ना, तो जो मेरा एक जानने वाला था, उससे जो मैंने बात की थी, तो कितने पैसे लेंगे, गारंटी रखवाई थी मैंने 2700 यूरो ना। 2700 यूरो सिर्फ उस शहर से लेके सिर्फ हंगरी का कंट्री हंगरी पार करनी थी, जो तकरीबन 3 से 4 घंटे लगते हैं टैक्सी में। ऑस्ट्रिया तक का 2700 यूरो था। तो उसने मुझे, एजेंट ने बोला हुआ था कि आपको जनाब रिहाइश मिलेगी, घर में आपने सोना है जितनी देर आपकी डंकी मतलब नहीं लगती। पर उधर गए तो उधर माहौल ही और था जी। पहले कहते हैं जी मिल जाएगी रिहाइश, ये है वो, पर उधर मैं अकेला नहीं था, उधर सैकड़ों में को 300-400 बंदा एट अ टाइम उस एरिया में होता था, उस जंगल में, उस आसपास के जो खेत थे। तो उधर रात जनाब गुजारी। पहले 1-2 दिन तो मैं देख देख के परेशान हो रहा था। मैंने कहा यार किधर आ गए हैं। उधर मतलब सुबह उठे हैं तो हर बंदा ऐसे ही, कोई इधर जा रहा है कोई उधर जा रहा है। मैंने उस बंदे से पूछा, ये जो गद्दे शद्दे हैं, ये चीजें किधर से आई हैं? तो जनाब आपको मैं सच्ची बताऊं तो दोस्तों, छुपाना नहीं है कुछ भी। तो दूर ना एक बहुत बड़ा उसी शहर का ना एक गार्बेज फेंकने वाला, जिसको क्या बोलते हैं यार, मेरे जहन में नहीं आ रहा, मतलब जिधर कचरा फेंकते हैं ये, यूरोप में एक सिस्टम साइट बनी होती है इस तरह ना। अक्सर मैंने देखा है तुर्की में, जब मैं डंकी लगा रहा था मैंने देखा था। फिर उधर शहर के बाहर साइड पे बहुत बड़ा गार्बेज वो फेंकने वाली जगह थी, बहुत बड़ी। तो मुझे कहता है इधर जो गद्दे शद्दे कुछ तरह की चीजें फेंक जाते हैं ना, तो हम लोग उधर से उठा लाते हैं, तो फिर ये डालते हैं। तो मैंने कहा ओहो, ये तो वो सिस्टम था। तो मतलब समझ रहे हैं आप। अच्छा, उसके बाद जनाब 12, मैं खाने का आपको बता दूं कि खाते क्या रहे हैं जनाब आप। हम रोटी जो है वो एक टाइम मिलती थी हमें 24 घंटे में, सही बताऊं आपको, एक टाइम रोटी मिलती थी। और खाना पता है बनता किस में था? हाय, बनता पता है वो जो रंग वाले टीन नहीं होते बड़े से, इधर लंबे लंबे इतने इतने होते हैं टीन। एक तो रंग वाले होते हैं प्लास्टिक के, बाद वो पता है लोहे के भी होते हैं, जिसके ऊपर कुंडा भी लगा होता है। और मैं 12 बजे ना, तकरीबन 12-1-2 का टाइम, तो वो मुझे लड़का कहता वो खाना पक रहा है ना जंगल के अंदर ना। अच्छा, एक और बात थी उधर, जितने भी मुख्तलिफ एजेंटों के बंदे आके इकट्ठे होते थे। और हर जो एजेंट था उसने अपनी एक जंगल जंगल के अंदर एक झुग्गी सी बनाई हुई थी, एक मतलब शेड सा बनाया हुआ था, लकड़े शकड़े ऊपर शापर शुपर डालते, उधर शापर शुपर ये चीजें बड़ी मिल जाती थी कचरे से ना। तो वो हर एजेंट का अपना अलग अलग उधर, समझ ले एक डेरा टाइप ही था, खाना शाना उधर बनता था। और ये सिस्टम था। अब टीन के अंदर मैं गया हूँ ना जब, तो मैं देख रहा हूँ दाल बन रही है, वो लाल वाली दाल ना, मसूर, लाल मसूर बोलते हैं। मसूर तो वैसे काली, लाल, ये लाल का नाम मुझे भूल जाता है। बड़ी जल्दी जो बन जाती है, वो पक रही है जनाब। ईंटें नीचे रखी हुई हैं, ऊपर वो टीन रखा हुआ है उसके अंदर। और डोई पता क्या है, ऐसी लकड़ी दरख्त से उतारी हुई उसी के साथ बना रहे हैं। यकीन माने, मैं छुपा कुछ भी नहीं रहा। उसमें सिर्फ नमक और मिर्च डाली हुई है बस, और कोई चीज है नहीं है उसमें। और मेरे ख्याल में उसमें डलती भी नहीं है, टमाटर शमाटर भी नहीं डालते। टमाटर शायद उन्होंने को डाला हो,
पर मुझे बाद में पता चला उसमें तो प्याज भी नहीं डलता ना। तो जनाब उसके साथ फिर ये सोमी एक रोटी है, यूनान में या इन कंट्रीज में बड़ी चलती है, वो आधी सोमी हमें मिलती थी जनाब 24 घंटे में, सिर्फ यही। और खाना उनके पास टूटी बूटी को प्लेटें शलेटें को इस तरह की चीज़ें हैं थी, उन्हीं में खाना मिलता था, 2-2 3-3 बंदे एक प्लेट में हो जाते थे। और इसी तरह जनाब 29 दिन मैंने गुजारे हैं उधर, इसी तरह खाना एक दफ़ा, और कोई उधर रहाइश नहीं है, मकई के अंदर सोना है उधर, जो भी सिस्टम बनाया हुआ था। और सुबह उठ के जंगल में, पास ही जंगल था, समझ लें कि जैसे ये दरख्त है ना, ये ऐसे जंगल है, और एक बड़ा सा एक प्या जो हम पंजाबी में कहते हैं कच्चा रास्ता गुजरता था, दूसरी तरफ मकई के बहुत बड़े बड़े खेत थे। रात को हम जंगल में नहीं थे रहते क्योंकि पुलिस का डर होता था, मकई में छुप छुप जाते थे, अलग अलग डेरे हर बंदे ने ग्रुप बना के बनाए हुए थे। तो ऐसे ही जनाब हम गुजारते थे। अच्छा, सुबह अगर किसी ने नहाना है तो उधर बड़ा एक जुगाड़ बना हुआ था नहाने वाला, भट्टा जो था ना, एक जंगल के अंदर एक भट्टा था, जैसे मैंने पहली वीडियो में बताया था। भट्टे पाकिस्तान की तरह नहीं होते, थोड़े और तरह के जदीद थोड़े ना, वो भट्टा था। अच्छा, उधर जनाब एक टूटी लगी हुई थी बाहर ना, और वो ओपन थी, उसकी कोई चारदीवारी नहीं थी भट्टे की ना। वो बड़ी हमारे समझ ले कि एक रहमत ही थी, मतलब पानी पीने वाला उधर से मिल जाना, सुबह सुबह जाना जनाब, नहाना सब ने, ऐसे लाइनें लगी हुई हैं, टूटी एक ही है अपना अपना, किसी ने कोई ड्रा छोटी छोटी बाल्टी पकड़ी हुई है, किसी ने पाइप पकड़ा हुआ है, किसी ने कुछ पकड़ा हुआ है। मुझे अभी तक याद है जनाब, हर रोज तो नहीं था नहाया जाता इस तरह की सिचुएशन में, हर रोज क्या, मैं कहता हूँ 2-4 दिन भी बंदा नहा ले। बाल्टी जनाब हम भरते थे, उसको फिर दूर ले जाते थे, ईंटों, जो कच्ची ईंटें नहीं पड़ी होती, कच्ची ईंटें, उधर जनाब ले जाते थे, उधर जाके नहाना, और उधर ही जाके शेव शूव करनी, ये सारा सिस्टम उधर ही मुख्तलिफ, मतलब कोई इधर नहा रहा है, कोई उधर नहा रहा है, कोई ऐसे नहा रहा है, इस तरह निज़ाम होता रहा। अच्छा, एक और बात होती थी, शहर जो है वो तकरीबन, जो शहर का सेंटर था जिधर चीज़ें चीज़ें मिल जाती थी, वो तकरीबन पैदल आधे पौने घंटे का रास्ता था। और कुछ बंदे इतने है थे वो डर, अच्छा एक और बात, बंदा उधर पकड़ा जाता था दोस्तों, वो वापस भेज देते थे, पुलिस अगर पकड़ लेती। पर कुछ ऐसे बंदे थे जो थोड़े से पैसे लेके ना, तो शहर से चीज़ें, मगर अगर मैंने मतलब या किसी और ने चीज़ मंगवानी है ना, तो बंदे को बोलना यार ये फलानी चीज़ ले आओ और थोड़े से पैसे तुम ले रख लेना ना। 2-4 बंदे ऐसे है थे। फिर इस तरह होता था कि 12 बजे या जब खान भूख लगनी, कोई इस तरह की चीज़ मंगवा लेनी। मैंने 100 यूरो जो है ना पाकिस्तान से इधर आके मंगवाया था। ये मैं आपको बता दूं, मैं जब पहुंचा था मेरे पास कोई पैसा नहीं था, तो मैंने कहा चलो खर्चा थोड़ा बहुत तो होना चाहिए ना। तो वो फिर उसमें थोड़े-थोड़े लगाते थे, कभी कुछ चीज़ मंगवा ली खाने के लिए, कभी कुछ, कभी साबुन, कोई इस तरह की चीज़, पता है। पर मैं डरता बहुत था, मैं शहर एक दफ़ा भी नहीं गया, सीधी बात आपको बताऊँ। मैं डरता ये नहीं कि मतलब, डरता ये था कि पकड़ेंगे फिर वापस पैसे है कोई नहीं कोल आवांगा कहीं। उधर अच्छा, महीना गुजरा किस तरह के, एजेंट जो है ना, एजेंट, मैं इसलिए अक्सर अपने जो मुझे कमेंट्स वगैरह या मैसेज करते हैं, मैं कहता हूँ एजेंटों की बात कभी भी नहीं माननी। एजेंट सही बात नहीं बताएंगे आपको कभी भी। वो मैं जब पहुंचा उधर तो मुझे कहता जल्दी जल्दी बस गारंटी कराओ, तुम्हें दूसरे दिन ही ऑस्ट्रिया पहुंचोगे। जनाब मैं पूरी तैयारी करके पहले गया, मैं घर से तब निकला था, पैसे है थे पास ना, तो मैंने गारंटी रखवाई है। अब आज भेजता हूँ, कल भेजता हूँ, बड़ी सख्ती हो गई है, फलाने की गेम पकड़ी गई है, ये हो गया वो हो गया, मैंने पक्का काम करना है, मैंने टैक्सी पे भेजना है, मैंने ये कर देना है, मैंने वो कर देना है। मैं इसलिए जरा, तो 29 दिन गुजर गए जनाब इसी तरह। तो मैं इतना उधर परेशान हो गया था, इतना ज्यादा कि मतलब वो जो साइको टाइप नहीं हो जाता, हर दूसरा बंदा उधर इसी तरह का था। किसी को 3-3 महीने हो गए थे, किसी की गारंटी नहीं हो रही। यहाँ बंदे जाते थे, डंकी लगाते थे, पकड़े जाते थे, वापस तो वो हंगरी वाले पकड़ लेते थे, फिर वो हफ्ता 10 दिन रख के फिर बॉर्डर पे छोड़ते थे, फिर वो इधर आते थे। वो बंदे मतलब उधर हर बंदे का बुरा हाल था। मैं आपको अपनी बात बताऊं, मैं साथ कपड़े तो 2-3 लेके गया था, सो अपनी पैंट शर्ट पर। उधर मैंने कहा जितनी देर मैंने इधर रहना है ना, मैंने एक ही शर्ट इस्तेमाल करनी है। आप सही सही बताऊं, वो जनाब काले रंग की आधे बाजुओं वाली कपड़े वाली शर्ट थी, कपड़े वाली ना। वो 28 दिनों 29 दिनों में जनाब, गर्मियों के मौसम था, उसका रंग ही बदल गया है, वो लाल निकलनी शुरू हो गई है। मुझे अभी तक याद है। वो इतना उसको पहना है, इतना पहना है कि वो इधर से मैं देखता था ना,
वो लाल हो गई थी, वो उसका रंग चेंज होना शुरू हो गया था। उसके बाद इधर फट लगे हुए थे मुझे ना, इधर छोटे छोटे ना। वो मकई जब 29 दिन गुजारे हैं, पहले छोटी थी फिर बड़ी होगी, फिर मेरे सामने वो पक गई। हम उसके से मकई के छल्ली निकाल के भून के भी खाते रहे हैं उधर मकई में। बड़ी जब पक, फिर ऐसा टाइम आ गया फुल पक गई है, हम उधर के उधर ही हैं। अच्छा, वो जो मकई है ना, मकई के जब बीच में से जब हम गुजरते थे तो वो पता है उसके जो पत्ते होते हैं, कभी इधर लगता है कभी इधर, आंख में भी डर होता है, फिर सारे इस तरह चलते थे। वो यूरोप में ना सीधी लगाते हैं मकई ना, बिल्कुल सीधी, सारे ऐसे चलते थे। वो जो पत्ते थे ऐसे ऐसे हो जाते, वो इधर फिर जनाब पछ लगे हुए हैं, कट लगे हुए हैं, इस तरह ना सारे इस तरह हम चलते थे। ऐसे लाइनें बनाई हुई हैं। डेरा जो सोने वाला था वो बीच में रखा होता था कि पुलिस को पता ना लगे ना। तो 3 दफा ना छापे भी पड़े हैं हमारे उधर रहते हुए। एक दफा तो नहाने टाइम, क्योंकि रोड के बिल्कुल साथ ही भट्टा था और टूटी भी थोड़ी साथ, मतलब कोई कह लें कि 200-300 मीटर दूर, 200-300 फीट दूर जो है वो रोड था। तो वो अक्सर जब नहाते थे ना, 2 दफा तो नहाते हुए हमारे पुलिस, उधर नहाते हुए भी डर लगता था पुलिस ना आ जाए, पुलिस ना। 2 दफा इस तरह हमारा पुलिस छापा पड़ा है। 1-2 बंदा पकड़ा, ज्यादा बंदे वो ना, मेरे ख्याल में वो डराते थे शायद। 1-2 बंदा पकड़ते थे, बाद में उसको भी फिर वो छोड़ देते थे शहर के अंदर छोटी मोटी कार्रवाई करके ना। तो बाज औकात वो बंदों को पीछे भेज देते थे, उनका कोई समझ नहीं थी आती। तो उधर 2 दफा जनाब नहाते हुए या पानी पीते हुए 2 दफा छापा पड़ा। उसके बाद हम ऐसा इसी यही टाइम समझ लें आप, इससे घंटा पहला कर लें, मतलब असर के बाद का टाइम, ऐसे कच्चा जो रोड था ना उसके ऊपर जनाब ऐसे बैठे हुए हैं सारे। अब मतलब अंदर जाके सोना ना, शाम हो जाती थी तो फिर अंदर जाके हम मकई में सोते थे। ऐसे बैठे हुए हैं सारे, गप्पे शप्पे लगा रहे हैं कच्चे रास्ते के ऊपर। वो आने जाने वाला रास्ता नहीं था, उधर कोई भी नहीं था आता, क्योंकि जिधर वो खत्म होता था उधर जंगल था, और मकई वाले जो आते होते, मैंने मकई का जो मालिक था कभी नहीं उसको देखा। अच्छा, और पुलिस का जनाब छापा पड़ गया, पुलिस जंगल से ऐसे भागती आई है। हम सब ने मकई में दौड़े, कोई इधर कोई उधर, को बड़ी बड़ी दूर हम भाग गए। उधर मकई के अंदर खंबे लगे हुए थे जो बिजली वाले होते हैं। मैंने अभी याद है मुझे, खंबे के ऊपर चढ़ के मैंने भी, मेरे सारे लड़के देखते थे पुलिस वाले गए हैं कि नहीं ना, दूर से पता नजर आ जाता ऊपर। तो मैं डरता था, मैंने कहा यार अगर करंट ही लग जाती। अब ख्याल आते हैं इस तरह के, उस तरह उस टाइम नहीं थे आते। तो ये सिस्टम होता था। फिर जनाब इस तरह कर करा के बड़ा एक मेंटली वो बंदा उस टाइम बड़ा परेशान हो जाता है कि पैसे भी दिए हैं, आगे गेम भी नहीं भेज भी नहीं रहे, और कि पता नहीं क्या होगा। तो मैं इतना परेशान हो गया था उधर कि मैंने कहा यार मैं पीछे से अकेला आया हूं ना, तो मैं आगे भी अकेला ही जाऊंगा। उधर भट्ठे के ऊपर ना एक मजदूर काम करता था, लड़का सा, जो ईंटें बनाता था, अंदर जो काम करता था। ईंटें तो खैर मेरे ख्याल में मशीन मशीन पे कुछ सिस्टम था उनका जो अंदर से निकालता है इस तरह। उसकी ना एक साइकिल उधर जनाब खड़ी होती थी। अब मेरा दिमाग देखें, वो साइकिल को मैंने रैकी करनी शुरू कर दी। मैं हफ्ता को हो गया मुझे, मैंने कहा ये साइकिल लेके अगर मैं यूरोप की तरफ निकल जाऊं ना, गोरे साइकिल बड़ी चलाते हैं, उन्होंने मुझे चेक नहीं करना, उन्होंने कहना ये काला गोरा है। मैं आपको कोई ये वैसे नहीं बात कर रहा, यकीन माने वो साइकिल रोज खड़ी उधर होती थी, उसको ताला शाला कोई नहीं था उसने लगाया होता। मैं जब लेके नहीं थे ना जा रहे, तो मैंने कहा यार मैं करूं क्या, 28-29 दिन इधर हो गए हैं, मर जाना फिर इधर हमने। तो मैं फिर साइकिल को, मैं पूरा इरादा बनाया, मैंने कहा साइकिल लेके भाग जाना है अगर काम ना बना ना। तो उन दिनों में तकरीबन 3-4 दिन मेरा पूरा मैंने सोचा कि 1-2 दिन बाद मैं ना ले जाऊंगा इसको। मैंने ये प्लान बनाया कि मैं नेट से जाके ना शहर में एक दफा रिक्स लेके सारा देखूंगा किधर किधर से जाना है, तो फिर जो है ना मैं साइकिल पे जाऊंगा। अच्छा, फिर इस तरह हुआ कि एक और डंकी आई है, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि मुख्तलिफ एजेंटों के बंदे उधर आते थे। एक और डंकी पहुंची है सबोतीचा में, उसमें पठान थे अपने पाकिस्तानी, अशरफ खान, वो और भी बंदे आए हुए थे। वो भी बड़ा परेशान था पठान ना। वो परेशान इसलिए था कि वो 14 लाख रुपए में बुक हुआ था, 14 लाख में ना। तो वो ना पाकिस्तान से लेके उत्तरश तक, उत्तरश पठान बोलते हैं अपने पठान भाई, उत्तरश ऑस्ट्रिया को ना। मैं जब डंकी लगाते थे ना, वो पठानों से पूछे ना किधर जाना है, उत्तरश। मैंने कहा यार ये उत्तरश किधर है, बड़े हमने भी मैप देखे हुए हैं, सब कंट्रीज का नाम सुना, ये उत्तरश। उसको भी पूछा, कहता उत्तरश जाना है। वो उस टाइम तो मुझे पता चल गया। मैंने उसको बताया, मैंने कहा इधर तो महीना महीना, जो तुम जिस एजेंट की बात कर रहे हो वो तो 3-3 महीने उसके लड़के हैं इधर, वो तो लेके नहीं जा रहा।
और जब उसने मुझे कहता यार माड़ा मेरे साथ तो बड़ा फ्रॉड हो गया, मैं तो 14 लाख रुपए में बुक हुआ हूँ, इधर तो 7-7 लाख में बंदे आए हैं। दोस्तों ये पुरानी बात है ना, इसलिए। अच्छा, तो जनाब वो परेशान था, कहता है ये सिस्टम है वो सिस्टम है। तो मेरी उसके साथ सलाम दुआ हो गई। अशरफ खान है उसका नाम जनाब, मैं इसलिए वो अब बता। अच्छा, अगर कोई जनाब जानता है अशरफ खान को, या अशरफ खान खुद देख रहा है, तो जनाब राब्ता करो जनाब। मेरा उसके साथ काफ़ी देर राब्ता तो रहा था, बाद में ख़त्म हो गया। ऑस्ट्रिया में वो, मैं जर्मनी चला गया था, वो ऑस्ट्रिया में ही रहा था। तो आगे जाके इस पे पूरी तफसील पे थोड़ा बताऊंगा क्या हुआ ना, मतलब तफसील पहले कंटिन्यू करते हैं इसको ना। अच्छा, वो जनाब 3-4 दिन गुजरे ना, तो मैंने उसको प्लान अपना बताया। मैंने कहा अशरफ खान खुद डंकी लगाते हैं, तुम अगर ना आते तो मैंने तो ये जो साइकिल तुम देखते हैं ना इधर भट्टे पे खड़ी होती है, मैं तो ये ले लेके एक भाग जाना था। कहता ना कर। मैंने कहा हाँ। मैंने उसको बोला कि मैं एक डंकी लगा आया हूँ अगली, मैं पकड़ा गया था, मुझे रास्ते का थोड़ा बहुत पता है, बॉर्डर से आगे तक, हंगरी का बॉर्डर, हंगरी के आगे तक का मुझे पता है। मैंने ऐसे ही उसको बोला। मुझे साथ चाहिए था, कोई साथ मिल जाए, अकेला क्या करूं, अगला बिल्कुल ही नहीं पता। और वो सख्त कंट्री है ये, क्योंकि आगे शंजन शुरू हो जाता है, जो हंगरी है ना, उधर ज्यादा चेकिंग होती है। तो उसने मेरे साथ जनाब गेम खेल ली। वो गेम ये खेली, वो कहता है मेरा एक कजन है, वो मुझे कहता है अगर तुम लोग हंगरी का बॉर्डर पार करके आ जाते हो हंगरी के अंदर, तो मैं आपको लेने आ जाऊंगा। मैंने कहा फिर टेंशन ही कोई नहीं है, हम चलते हैं। उसके पास 90 यूरो थे, मेरे पास 25 यूरो बचे हुए थे। हमने जनाब प्लानिंग बनाई, नेट पे जाके शहर पे, मैं उस दिन शहर गया हूँ, हम दोनों गए हैं उधर। जनाब जाके हमने जो है ना, मोबाइल शॉप थी, मोबाइल शॉप के अंदर हमने जाके ना नेट देखा। हमारे पास नेट भी नहीं था, कुछ नहीं था, मोबाइल शोबाइल दूसरे थे हमारे पास ना उस टाइम, तो और छोटे वाले ना। और जाके मोबाइल शॉप से मोबाइल निकाल के, मोबाइल से मैप निकाला, देखा थोड़ा बहुत क्या सिस्टम है। तो उसके बाद फिर खाने पीने का जनाब हमने सामान लिया। तकरीबन हमने 60-70 यूरो का ही ना, दोनों ने अपना अपना बैग जो है फुल कर लिया, खाने पीने का, पानी शानी। और पठान ने, मेरे पास कपड़े है थे पहनने वाले, उसके उसके एक शर्ट उसने ली। तो जनाब हमने अगले दिन का प्रोग्राम बना लिया कि जाएंगे। अब ना बताना भी किसी को नहीं है, एजेंट को अगर बताते तो मसला बन जाना था। तो उधर जो भट्टे पे था ना, जो भट्टे का मालिक था, जो पता नहीं वो मालिक था या मैनेजर था, जो भी था, एक तो काम करता था, एक और बाबा सा था उधर। वो हमने सुना था कि टैक्सी शैक्सी वाले को फोन करके तो बुला लेता है अगर बंदों ने जाना हो। हमने जनाब उसको बोला कि हमें ना टैक्सी चाहिए। तो उसने कहा ठीक है जनाब। उसने अगले दिन हमने फिर अगले दिन का हमने बोला ना कि हमने जाना है इस टाइम ना, शाम के टाइम। कहता ठीक है। उसने अगले दिन फिर हम उसको गए, हमने कहा टैक्सी को करो फ़ोन। जनाब उसने टैक्सी वाले को फ़ोन किया, तो टैक्सी वाला आया। तकरीबन मगरिब इशा का टाइम था वो, जब हम उधर से निकले। हमने किसी बंदे को नहीं बताया, अगर एजेंटों को पता चल जाता तो ना तो उन्होंने जाने देना था, तो मसला भी कर सकते थे। किसी को नहीं हमने बताया। हमने अपने बैग जो है पहले ही छुपा दिए थे एक रात ना, कि बैग को देखेंगे साथ वाले तो वो बोलेंगे इसमें क्या है ना। तो 25 यूरो में वो टैक्सी हम बुक हुई। तकरीबन 5-7 किलोमीटर ही दूर था बॉर्डर पर, हमें उस टाइम तो पता ही नहीं था ना, और डरते भी बड़ा थे हम। अच्छा जनाब टैक्सी पे बैठे हैं, टैक्सी चली है, 10-15 मिनट भी नहीं चली मेरे ख्याल में, शहर से गुजरी है थोड़ा सा वो जो शहर था। तो आगे मोटरवे टाइप की जगह आई है, मोटरवे ही थी मेरे ख्याल में। उससे फिर आगे वो जो उशीता होता है, जिधर से मतलब निकलता है बंदा बाहर मोटरवे से, उधर निकाल के तो उसने जनाब दरवाजा खोला, कहता भाग जाओ, गो गो। हम दोनों जनाब फटाफट बैग पकड़े, हम निकले हैं बाहर। तो वो पता है वो पुल था एक ना, ऊपर से मोटरवे गुजरती थी, नीचे से ऐसे ही उन्होंने एक मतलब पुल सा बनाया हुआ था। हम उस छुप गए हैं फटाफट उधर जाके ना, कि पता ना चल जाए, कोई लाइट शाइट ना पड़ जाए। उधर बैठे हैं थोड़ी देर, फिर हमने देखा है आगे, उसने हमें बता दिया था कि आगे जाना है। वो दूर हमें उसने 2-3 किलोमीटर या 4 किलोमीटर पहले ही हमें ना उतार दिया। दूर हमें लाइटें कोई नजर आ रही थी, हमें लग रहा था कि ये चेक पोस्ट टाइप है या इधर मतलब बॉर्डर है। वैसे तोड़ लाइटें नहीं थी, मोटरवे के ऊपर थी वो लाइटें ना। तो जनाब हमने
जो है ना चलना शुरू कर दिया है, मोटरवे से काफ़ी दूर हो गए ना, कि पता ना चले, चलते जा रहे हैं चलते जा रहे हैं। तो अब एक जगह आए हैं हम, वो सेबों का बाग था, रेतली सी ज़मीन थी, मुझे पता है। हमने ये प्लान बनाया हुआ था दोनों ने कि जो बॉर्डर है ना, बॉर्डर वो सरगी टाइम पार करना है, फजर के टाइम ना, जब थोड़ा थोड़ा इसी तरह का मौसम हो, थोड़ा सूरज निकल रहा हो, मतलब उगने वाला हो सूरज। क्योंकि बहुत जो बंदे डंकी लगा के आते थे वो बताते थे कि रात को जो डंकी लगाता है ना बॉर्डर पे, वो पकड़ा जाता है, क्योंकि इन फौजियों के पास वो जो एनक नहीं होते, गूगल्स, जो रात को जिन पता चल जाता है ये बंदा है, वो होती है उनके पास। तो हमने जनाब थोड़े ही चले हैं, 3-4 किलोमीटर ही हम बाग में बैठ गए हैं, अब सुबह का इंतजार कर रहे हैं। अब अशरफ खान जनाब उधर ही सो गया है, मुझे नींद नहीं आ रही, वो सो गया है। तो सुबह जब ऐसे ही थोड़ा सा मौसम निकला है ना, तो अब थोड़ा थोड़ा नजर भी आना शुरू हो गया कि आगे ना, हमने फिर ये प्लान बनाया हुआ था कि जनाब हमने भागते हुए बॉर्डर पार करना है। तो ऐसे ही हुआ जनाब, हमने बैग शैग पहने हैं, भागते जा रहे हैं, ऐसे ही ना भागते जा रहे हैं। अच्छा, वो इतना जबरदस्त वो खूबसूरत जगह थी, पहाड़ियां नहीं थी, है मैदानी इलाका था। हिरने नहीं जो थे, हिरन वो भाग रही हैं ऐसे, सुबह सुबह पता है हिरने अक्सर भागती हैं, वो हमें काफी नजर आई हैं। भागते जा रहे हैं हम, भागते जा रहे हैं, पता नहीं लगा हमें बॉर्डर वो कब पार किया। चेक पोस्ट दूर हमें नजर आई है, हम चेक पोस्ट को बहुत दूर छोड़ आए थे, पर ये जब हमने बॉर्डर को पार किया हमें कोई पता नहीं चला कि कब हम सर्बिया से हंगरी इंटर कर गए, कुछ भी नहीं लगा हुआ था उस टाइम। अब मैंने सुना है कोई तारे शारे लगाई हुई, उस टाइम कुछ नहीं था। तो हम फिर भी भाग रहे हैं, फिर हमें एक दो किसान भी नजर आया, ट्रैक्टर चला रहा था अपनी पैली के अंदर, दूर था काफी, ये याद है अभी भी ना। तो अच्छा दोस्तों, उसके बाद हम ना एक जगह छुप गए हैं, जब थोड़ा सा समझ लें कि दिन निकल आया है। ये नहीं हम लगातार तो भाग नहीं थे सकते, हम बंदे ही हैं, थोड़ा भागते थे फिर छुप जाते थे, फिर जब हम निकलते थे हम भागते थे, ताकि हमें ये था कि बॉर्डर पे पकड़ा ना जाए, हंगरी में पकड़े ना जाएं। वो इसलिए कि हंगरी में उस टाइम एक बंदे को पकड़ाने के पता नहीं 300 यूरो गवर्नमेंट देती थी, ये हमने सुना हुआ था बंदों से ना। तो ये है भी कुछ इस तरह का था, आगे जाके बताऊंगा क्या होता है। तो इसलिए हमने ये बनाया, प्लान था, हमारा प्लान था कि हमने मोटरवे के किसी जो बोर्ड नहीं लगे होते, मोटरवे के ऊपर बोर्ड जो लगे होते हैं, उधर हमने जाना है, उस बोर्ड के नीचे। जो अशरफ खान था ना, उसका जो कजन था, उसने, अशरफ खान कहता जी, उसने बोला था आपने मोटरवे पे किसी ऐसी जगह पे आकर रुकना जिधर मैं आपको उठा लूं। तो हम उधर पहले हम मोटरवे से काफी इधर हो गए हैं, फिर हम बॉर्डर पार करके, थोड़ी सी आबादी आई है उसको पार कर रहे हैं। तो एक हम छोटे से ना हाथ से लगाया हुआ एक छोटा सा जंगल कह लें, मतलब कोई इतना बहुत बड़ा नहीं था, छोटा ही सा, तो पता है हाथ से जो दरख्त लगाए होते हैं वो दूर तक नजर आते हैं ऐसे ना, दूर तक दिखाई देता है। तो वो इतना है भी बड़ा नहीं था। हम उधर बैठे हुए हैं, सांस ले रहे हैं कि अब जो है ना बड़े ध्यान से हमने ना जाना है, यहाँ रात का इंतजार करेंगे, जिस तरह भी सोच रहे हैं। तो एक गाड़ी जो है वो गुजरी है, उसमें माई बाबा बैठे हुए थे, उनकी नज़र हम पे पड़ गई है। वो थोड़ा सा आगे जाके खड़े हो गए हैं, उन्होंने कंफर्म किया है कि बंदे ये गैर मुल्की हैं दो ना। तो दूर से हम नजर आ रहे थे जंगल से ना, मतलब उस तरह का बड़ा जंगल नहीं था जिस तरह होता है ना। तो वो थोड़ा रुके हैं, जब रुके हैं ना तो मैंने कहा ये इनको पता चल गया, ये कंफर्म कर रहे हैं। तो अब हमें पता था कि पुलिस आएगी, फौजी आएंगे पकड़ने वाले कुछ ना कुछ। तो जनाब हम फिर वापस पीछे गए हैं, जंगल से निकल के, 700 इतना बड़ा नहीं था, निकले हैं। और मकई का खेत था उधर ना, और वो मकई उस तरह की बड़ी भी नहीं थी, बहुत बड़ी नहीं थी। तो उधर जनाब हम जो है वो छुप गए हैं। तो जनाब कुछ हम बैठे हुए हैं मकई के अंदर ना, अब तो हमें ना गाड़ियों की आवाज आई है दूर से ना। हम समझ, उस रोड पे, रोड छोटा था, बॉर्डर एरिया था, गाड़ी गुजरती कोई नहीं थी, कोई कोई गुजरती थी। हमें जब आवाज आई ना 3-4 गाड़ियों की इकट्ठी दूर से, मैं कहा फौजी आ गए, पुलिस आ गई। तो जनाब अब हम मैं ऐसी जगह हमने ढूंढ दी थी पहले ही, एक खंबा लगा हुआ था, छोटा खंबा, और सारी मकई लगी हुई है। खंबा जो है, खंबे की पता है एक खींच होती है जिसको बांधा होता है यार, समझ जाएं आप ना, वो लगी हुई है। और खंबे और खींच के दरमियान कुछ भी नहीं लगा हुआ,
मतलब मकई नहीं लगी उधर, घास है छोटा छोटा, को इतना इतना कर लें, इतना इतना ना। मैंने कहा हाँ इधर छुपना है, छुपना है अब। अच्छा दोस्तों, उनके पास कुत्ते भी थे पुलिस वालों के, वो कुत्तों की आवाजें भी आनी शुरू। वो असल में जंगल में पहले देख रहे थे, ढूंढ रहे थे कुत्तों के साथ ना। तो जनाब मैंने अशरफ खान को बोला इधर छुपना है, क्योंकि अब हम आगे पीछे भाग नहीं थी सकते, भागते पकड़े जाना था हमने। तो अशरफ खान लेटा है खंबे के साथ ऐसे करके, मैं ऐसे, मतलब ये अशरफ खान खंबे वाली साइड पे, मैं इस तरह। अशरफ खान पहले वो उसको लटाया मैंने, फिर उसके ऊपर घास ऐसे करके, कुछ घास मैंने उसको निकाल के ना जमीन से उसके ऊपर ऐसे डाला है, यकीन माने इसी तरह। दिमाग बड़ा उस टाइम चला, और ये टाइम भी बड़ा याद आता है मुझे। फिर मैं जनाब खुद ऐसे लेटा हूँ, अपने ऊपर ऐसे कर रहा हूँ, कुछ मैंने उतार के ऐसे बस लेट गए हैं। अच्छा, अब जो उन्होंने जंगल चेक कर लिया, फिर मकई चेक करनी शुरू कर दिया उन्होंने ना। कुत्तों की आवाजें आनी शुरू हो गई हैं, तो मतलब डरे हुए हैं हम ना, फुल आवाजें बंदों की सही, हमें मतलब शोर की आवाज आ रही है इस तरह। तो सस्पेंस जनाब रहने देते हैं, वीडियो भी लंबी हो गई है। अब आपने बताना है कि गुल्लू फड़या गया होगा कि नहीं, कुत्तिया कुल बचिया होगा कि नहीं। कुत्ते भी उनके साथ थे, फौजियों की गाड़ियां थी, सारा कुछ था उनके पास, और रिपोर्ट भी उनको पक्की थी। तो अब आप नीचे कमेंट्स करके बताएं जरा, पकड़ा गया था या बच गया था मैं। तो ये अगली वीडियो में बताऊंगा आपको क्या हुआ था मेरे साथ, और फिर क्या बना। तो दुआ में याद रखिएगा, चैनल को कर लें सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।